1, 2 या 3 में रहता है तो। लेकिन यदि वो स्कूल न जाए या समझाने वाला गुरुजी या टीचर उसको न समझाए कि 6 धन 5 बराबर 11 कैसे होगा, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब गुरुजी उसको समझा देगा कि ऐसे ऐसे करना, तब 6 धन 5 बराबर 11 होगा, तब उस बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ अब ऐसा करना है। और जब उसको सीख जाएगा, उसके बाद जो भी प्रश्न देंगे वो आसानी से जोड़ लेगा। लेकिन उसके दिमाग में ये क्षमता है, लेकिन ये क्षमता उसको समझ में कैसे आया? जब कोई सिखाने वाला मिला, कोई समझाने वाला मिला। तो ऐसे ही हमारे पास तो सब चीज है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमें समझाने के लिए ये समझाता है हमें, और जब समझाता है तब समझ आता है। क्योंकि हम तो अपने अपने दुनिया में खोए हुए थे। मैं तो खैर ईसाई परिवार से, तो कोई बात नहीं, आप लोग सब अन्य जाति में से। लेकिन इस वचन ने समझाया कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, किसने मुझे बनाया, किसने मुझे रचा। ये जब समझाया तब समझ में आया, और सब चीज को छोड़ के अब प्रभु के पास आ गए। तो ये समझाने के लिए ये पुस्तक समझाता है। दूसरी बात, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए। सुधारा किसको जाता है? जो कोई चीज बिगड़ गया रहता है। एक मोटरसाइकिल मान लो खरीदें, बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जब बिगड़ जाएगा तो उसको फिर से सुधारा जाएगा, और सुधारने के बाद फिर से वो मोटरसाइकिल अच्छे से चलने लगेगा। तो ये वचन सुधारने के लिए, अर्थात मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और जो बनाया मनुष्य बनाता है। देखिए एक चीज को मैं बता दूं, मनुष्य जब कोई चीज बनाता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिस दिन बनाया, और एक्सपायरी डेट भी लिखता है कि ये बस इतने साल तक चलेगा, 2 साल, 5 साल, 3 साल, बस इतना ही चलेगा। एक्सपायरी डेट भी लिखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास उतना ही समझ है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसका एक्सपायरी डेट नहीं लिखा, ये मनुष्य इतना साल का रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अनंत बनाया, क्योंकि उसने अपने जैसे बनाया था। बाद में पाप आया तो वो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है सुधारने के लिए। अर्थात ये वचन क्या करता है? सुधारता है, बिगड़े मनुष्य को सुधारता है। और बहुत सारे जगह देखे होंगे कि किस तरह से लोग गुंडा थे, मवाली थे, मारपीट करने वाले थे, चोर थे। यहाँ पर पावर हाउस, भिलाई के अंदर पावर हाउस में एक मोहल्ला है, और वहां पर कुछ घर हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और उसके पहले उनका धंधा था चोरी करना, घरों में जाकर के चोरी करना। वो आज भी खुलकर बोलते हैं कि हमारा काम चोरी करना होता था, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद हमने सब चीज छोड़ दिया। तो ये सुधारता है, ये वचन जो है एक व्यक्ति को सुधारता है। और उसके बाद धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अर्थात ये शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? लिखा है 17 पद में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर रहे। अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सजाता है, संवारता है, हमें हमारे जीवन के अंदर में निखार आता है। ये तब जब एक व्यक्ति इस वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे ब्यूटी पार्लर जानते होंगे आप, ब्यूटी पार्लर जहां पर सजाया जाता है, जहां पर मेकअप होता है, महिलाएं जाकर के, जहां पर, या पुरुष ब्यूटी पार्लर भी है, जहां पर स्त्री पुरुष जाकर के अपना मेकअप करवाते हैं। और जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो वहां कुर्सी में बैठ करके पूरी तरह न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जो सजाने वाला है वो सजाता है अपनी इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, उसने शिक्षा पाई है
कि इसको कैसे सुधारना है, कैसे इसको संवारना है, कैसे इसको सुंदर बनाना है, कैसे इसको क्या क्या मेकअप करना है, उसकी ट्रेनिंग है उसके पास। और उस अपने बुद्धि के अनुसार वो व्यक्ति को या उस महिला को वो मेकअप करके बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो ये जो खूबसूरती है वो तो है, खूबसूरती तो खूबसूरत तो बनाता है ब्यूटी पार्लर वाले। तो जब एक व्यक्ति, ये वचन जो है, ये जो खूबसूरती है जो ब्यूटी पार्लर में होता है वो भी थोड़े समय का होता है, कुछ दिनों का होता है। लेकिन जिस सुंदरता को ये वचन समझाता, सुधारता, संवारता और मेकअप करता है, ये थोड़े दिनों का नहीं होता है, ये अनंत का होता है। क्योंकि क्यों ये सुधार या ये सुंदरता क्यों चाहिए? क्योंकि अभी बहन जो है बोल रही थी, कुंती बहन बोल रही थी कि दूल्हा आने वाला है, स्वामी आने वाला है, हमको उसके साथ जाना है, हमको उसके साथ जाना है। मेरे प्रिय लोगों, ये जो दूल्हा है जो आने वाला है वो कैसा है, कैसा दूल्हा है? यदि हम लोग भजन की किताब, भजन संहिता, उसके 45 अध्याय में आए, भजन संहिता और उसके 45 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। मेरा हृदय, ये भजनकार जो है लिख रहा है यहां पर, उसको समझाऊंगा मैं। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बातें मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरे मन के अंदर में एक राजा के विषय में बातें जो है उमड़ रही है और मैं तुमको सुनाता हूं, क्योंकि मेरी जीभ एक निपुण लेखक की लेखनी अर्थात कलम। एक जो लिखने वाला जो लेखक होता है वो जब कलम को चालू करता है लिखना, तब उसका कलम रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिखने में वो पारंगत है, लिखने में वो एक्सपर्ट है, इसलिए वो लिखते रहता है, उसके मन में वो विचार आते रहता है और लिखते रहता है। और तो यहां पर ये भजनकार कहता है मेरी जीभ जो है, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी है। अर्थात मैं अपने जीभ से जब उस राजा के विषय में वर्णन करना शुरू करूंगा तो मेरी जीभ शांत नहीं होगी, उस राजा के विषय में बोलती रहेगी। मेरी जीभ से वो उस राजा की प्रशंसा, राजा के विषय में बातें होती रहेंगी। और ये राजा कौन है मालूम है? यीशु मसीह। ये भविष्यवाणी हुई थी 45 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में, और कह रहा था, भजनकार कह रहा था कि वो जो एक राजा है उसके विषय में मेरे मन में एक उमंग है, मेरे अंदर से कुछ उमड़ रहा है उस राजा के विषय में बात करने के लिए। और वो राजा के विषय में बोलने के लिए मेरी जीभ जो है थकेगी नहीं, मेरी जीभ जो है बोलती रहेगी, प्रशंसा करती रहेगी उस राजा की। कौन है ये राजा? यीशु मसीह। और उस राजा के विषय में दूसरा पद में लिखा है, तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, अर्थात ये राजा, कौन से राजा के विषय में बात हो रही थी? एक परम सुंदर राजा, उसके विषय में ये भजनकार कहता है कि ये जो परम सुंदर राजा है उसके विषय में मेरी जीभ जो है चुप नहीं रहेगी, उस परम सुंदर राजा के विषय में बोलती ही रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, तो ये जो राजा है, आगे लिखा है दूसरा पद में, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। ये जो राजा है उसके होठों में क्या है? अनुग्रह भरा हुआ है। अनुग्रह, उसके मुंह से जब बातें निकलती हैं तो अनुग्रह की बातें निकलती हैं उस राजा के मुंह से। कैसे अनुग्रह की बातें निकलती हैं उस राजा के मुंह से? है ना भाई? उस राजा के मुंह से ये अनुग्रह की बातें कैसे निकलती हैं? क्या चीज है वो अनुग्रह की बातें जो उसके मुंह से निकलती थी, राजा के मुंह से निकलती थी? यदि हम लोग लूका रचित सुसमाचार में आएंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 4
चौथे अध्याय के 16 पद से तो है, पर वहां से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह एक आराधनालय में गया और उसको ये पुस्तक दे दी गई, व्यवस्था की पुस्तक दे दी गई, और उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक निकाल करके उसको दी गई और उसको पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद पुस्तक को बंद किया 20 पद में, और लिखा है कि सब लोगों की आंखें उस यीशु मसीह की ओर लगी थी। आराधनालय में यीशु मसीह की ओर सब टकटकी लगाकर देख रहे थे, ऐसा लगा है। उसकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी थी। अब 21 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और 22 पद में लिखा, और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उससे उनसे अचंभा किया। ये यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलती थी? अनुग्रह की बातें। ये भविष्यवाणी कब हुई थी? उधर भजन संहिता 45 अध्याय में लिखा है, उसके होठों में अनुग्रह है। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ, और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब लिखा है, जब उसने अपना सेवा काम आरंभ किया और जब वो कहता था तो लोग उसके होठों से, उसके जुबान से अनुग्रह की बातों को सुनते थे। उसके मुंह से, उसके जुबान से अनुग्रह की बातें निकलती थी। तो ये जो सर्वांग सुंदर यीशु मसीह है, ठीक है, सर्वांग सुंदर यीशु मसीह है, पतरस में लिखा है। चलिए उसको देख ही लेते हैं, कैसा सुंदर था ये यीशु मसीह। ये इसको पतरस की पत्री में, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 22 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लद्दूक उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता।